बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कुछ VVI क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2023 से होने वाला है। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन एक है आपका, रिजु या सरल कोण का माप है। देखिए रिजु या सरल कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। कहीं यह रिजु या सरल कोण का बात है तो एक ऑप्शन मार देना है आपका 180 डिग्री। चलिए अगर समकोण का बात किया जाए, समकोण का बात किया जाए तो 90 डिग्री होता है। अधिक कोण का बात किया जाए तो 90 से अधिक होता है, 90 से, और न्यून कोण का बात किया जाए तो 90 से कम होता है। चलिए इसके आंसर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 डेसी और 10 डेसी है तो चतुर्भुज का परिमाप क्या है। तो चलिए समचतुर्भुज उसको हम है कि इसका परिमाप निकालिए। तो पहले तो भुजा आना चाहिए ना, उसका परिमाप निकलेगा। तो पहले भुजा आना चाहिए, उसके बाद उसका परिमाप निकलेगा। भुजा चलिए, तो भुजा दिया हुआ है आपका ए और ए दिया है। D1 का मान आपका दिया है 24 और D2 का मान दिया है आपका 10। चलिए इसका भुजा निकालना है। तो समचतुर्भुज का भुजा ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है √D1/2 के स्क्वायर प्लस D2/2 के स्क्वायर। यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे D1 का मान है आपका 24/2 के स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 10/2 के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 2 से कटेगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाद हम हल करेंगे, 12 से स्क्वायर करेंगे तो 144, और 5 का 5 से स्क्वायर करेंगे तो 125। अब क्या होगा, यहाँ 144 और 25, यहाँ देखिए जोड़ेंगे 5 4 9, 4 2 6 1, 169। इसका जब रूट निकालेंगे तब 13 होगा। यानी कहने का मतलब इसका भुजा क्या है, 13 है। इसका भुजा आपका हो गया 13। अब एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 और 10 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तब इसका परिमाप निकालना होगा। तो क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर बराबर 4 गुने भुजा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा का मान क्या आया, 13। 13 चौका 52 होगा, 13 चौका 52। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, 52 डेमी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त को अधिकतम समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कोई अगर वृत्त है, इस पर अधिकतम समानांतर रेखा 2 ही हो सकता है। 2 ही, ऐसे खींचे या ऐसे खींचे स्पर्श रेखा अगर कहा जाए तो 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 2। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 2। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3 -4 तथा 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष की अनुपात में बांटती है, तो अनुपात क्या है। चलिए हम लोग मान लेंगे ये ए है, ये बिंदु है ए, जिसका मान -3 और -4 दिया हुआ है।
बिंदु आपका बी होगा, यहाँ बी होगा, तो बी का मान आपका वह 0 और y होगा, क्योंकि y अक्ष में बांट रहा है। और यहाँ क्या है कि और यहाँ इसको p मानेंगे p, और यहाँ b होगा, इसको हम क्या मान लेंगे, 1 और 2 मान लेंगे, ठीक है ना, 1 और 2 मान रहे हैं। तो यहाँ हम इसको बोलेंगे k अनुपात 1 में बांट रहा है। कितना में बांट रहा है, k अनुपात 1 में बांट रहा है, मान लेंगे, इसको मान लेंगे। चलिए तो इसका हम x से ही निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये x है, हाई y है, हाई x1 है, हाई y1 है, x2 है, ये y2 है। तो चलिए ये क्या होता है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला होता है। x का मान यहाँ 0 है, तो 0 बराबर m1 का मान क्या है, k, m1 है, हाई एक क्या है, m2 है, तो m1 का मान है k, x2 का मान कितना है 1, प्लस m2 का मान है 1, x1 का मान क्या है, -3 है। क्या है बाबू, -3 है। बाटा में m1 का मान k प्लस 1, m2 का मान 1। अब क्या होगा, हाई k प्लस 1 बाटा में इधर जाएगा तो 0 से गुना होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, k में 1 से गुना होगा तो k, 3 में -1 से गुना होगा तो -3। अब k बराबर क्या हो जाएगा, +3, -3 इधर जाएगा तो क्या होगा, +3। k का मान क्या आया, 3। तो हम k किसको माने थे, k अनुपात 1 माने थे, तो k का मान 3 आ गया, तो 3:1। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, 3:1, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि माध्य सिग्मा fx/k तो k का मान क्या होगा। अगर माध्य आपका सिग्मा fx/k है तो आपका माध्य k बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx हो जाएगा, तो आपका सिग्मा f हो जाएगा, सिग्मा f होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, सिग्मा f। अगला क्वेश्चन है आपका, भाज्य a और भाजक 6 के लिए a बराबर bq प्लस r में शेषफल के लिए कौन सा संबंध सही है। चलिए शेषफल के लिए कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है आपका a बराबर bq प्लस r है। तो कह रहा है क्या, अगर r हमेशा b से बराबर या छोटा होता है, r ये तो हमेशा छोटा होता है, इसे बराबर या छोटा होगा 0 से। r का मान 0 भी हो सकता है या 0 से अधिक भी हो सकता है, तो राइट ऑप्शन आपका यही सी होगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान ज्ञात करें। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1/2 होता है, बराबर ई है 3n/5 है। इसी को हम लोग हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में गुना करेंगे n + 1 से, और 2 में गुना करेंगे हम 3n से, तो 5 में n से गुना होगा 5n, प्लस 1 में 5 से गुना होगा 5, बराबर 3 दूना 6n हो जाएगा। आपका क्या होगा, अब क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5n - 6n बराबर क्या होगा 5, अब -n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। -n बराबर क्या हो जाएगा 5, तो n बराबर क्या हो जाएगा, -5। n बराबर क्या होगा, -5। हमारा क्या आंसर है, +5। 7 नंबर गड़बड़ा गया। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3n में 2 से गुना करेंगे तो 6n होगा, n में 5 से गुना करेंगे तो 5n,
n में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। तो क्या होगा, 6n में से 5n घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर 5 होगा। ये एक n बचेगा बराबर 5। n का मान क्या आया, 5। राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, n बराबर 5। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए आयत के आपका चौड़ाई को हम मान लेंगे x और लंबाई को मान लेंगे हम x + 1, क्योंकि एक अधिक है। तो क्या हो जाएगा, आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 × लंबाई को हम x + 1 माने हैं, चौड़ाई को हम x माने हैं, बराबर में इसका परिमाप 14 दिया हुआ है। बराबर में परिमाप 14 दिया हुआ है। अब x क्या हो जाएगा, 2x + 1 और 14, ये 2 को उधर भेजेंगे तो बाटा में होगा, इस 7 मरतबे कट गया। 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, 2x बराबर 7 - 1, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, x का मान है आपका 3, x बराबर आपका 3 आया। x का मान कितना आया, 3। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई आपका कितना है, आपका लंबाई हम चौड़ाई को हम कितना माने हैं, 3। लंबाई को हम कितना माने हैं, चौड़ाई को कितना माने हैं, 3। और लंबाई कितना है, 3 से 1 अधिक है तो ये 4 होगा। 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, 3 होगा, आपका 4 होगा और 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 19 होगा और ये क्या हो जाएगा 23 होगा और 29 होगा। इसको बढ़ते क्रम में रख दिया गया है। अब क्या है, अभाज्य संख्याओं का माध्यक। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से कटाएंगे, इधर से कटाएंगे, फिर इधर से एक, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हुआ ना। देखिए एक क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, 19 23, 19 होगा, 23 होगा और 29 होगा। देखते हैं 10 हुआ कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक इधर से कटाएंगे, 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 एक इधर से कटाएंगे। अगर ये दोनों कटाते हैं तो बीच में कुछ बचता नहीं है। अगर एक कम रहता तो एक 11 बचता, नहीं तो 13 बचता। अगर 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करेंगे, तो 11 प्लस क्या होगा 13, ये क्या हो जाएगा, ये 11 प्लस क्या हो जाएगा 13, 11 11 22 और 2 24, तो क्या हो जाएगा ये 24/2। ये कट कर कितना मरतबे 12 मरतबे आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा 12। राइट ऑप्शन आपका सी होगा 12। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अशांत होता है। और देखिए यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 12 12 12,
यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, इसके बाद अगर आएगा 2 पर तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा और 12 होगा। तो ऐसे ही जाते रहेगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। पास आने का आसान तरीका है। चलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण y बराबर 5 माइनस 6x के लिए y बराबर 29 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए अब हमारा समीकरण है y बराबर 5 माइनस 6x, तो क्या होगा? y का मान हम 29 रखेंगे बराबर 5 माइनस 6x। अब क्या हो जाएगा? 29 में से हम 5 घटाएंगे माइनस 6x करेंगे, 29 में से 5 घटाएंगे तो 24 होगा। ये 24 होगा बराबर माइनस 6x होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटा माइनस 6, 6 चौका 24 माइनस 4। राइट ऑप्शन आपका ए हो गया -4। राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। चलिए हमारा क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।